Wait a minute. There's a strange planet not far from here, with a guy who might be able to help. His name's Master Zuno. He knows everything. इन द चैप्टर 68 हमने देखा कि ये हीटर्स आर्मी के जो ये लोग हैं वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उन्होंने OG-73 को किडनैप करवाया। अब वो फ्रीजा को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं और उनकी अगली मंजिल है मास्टर ज़्यूनो का प्लेनेट। एलेक जो कि इस गैंग का लीडर है वो मास्टर ज़्यूनो से आखिर चाहता क्या है? अगर आपको याद हो तो मास्टर ज़्यूनो पूरे मल्टीवर्स का सबसे इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल शख्स है। मास्टर ज़्यूनो के पास हर सवाल का जवाब है और उन्हें पूरे मल्टीवर्स की सारी जानकारी है। बुल्मा भी एक बार सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में जानने के लिए मास्टर ज़्यूनो के पास गई थी जैको के साथ। ज़मासु भी मास्टर ज़्यूनो के पास ही गया था सुपर ड्रैगन बॉल्स और उनकी लोकेशन के बारे में जानने के लिए। और अब ये हीटर्स आर्मी भी मास्टर ज़्यूनो की लोकेशन पता करना चाहती है अपने बुरे मंसूबों के साथ। तो कहीं फिर से सुपर ड्रैगन बॉल्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं होने वाला भाइयों? हीटर्स की गैंग के जो ये मेंबर हैं इनके नाम है ऑयल, माकी, गैस एंड इनका लीडर है एलेक। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत से नए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से भाइयों लाइक कर दो इस वीडियो को। और सातों के 7 ड्रैगन बॉल्स को वापस एक्टिवेट होने में ना अभी 6-7 महीने लगेंगे। तो क्या हमारा ये वीडियो आज 7000 लाइक्स के पार जा सकता है? इतना तो कर ही सकते हो यार। वेल वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि एलेक ने पहले तो OG-73 को किडनैप करवाया ग्रेनुला से। हमें लगा कि मीरस की एंजल पावर्स का कुछ ट्रेस होगा OG-73 में, इसलिए ग्रेनुला को उसे किडनैप कराने का काम दिया गया था। लेकिन चैप्टर 68 में हमें पता चला कि ये एलेक ताकत के बलबूते पर यूनिवर्स पर राज नहीं करना चाहता। इसे चाहिए इंटेल यानी इंफॉर्मेशन और जानकारी। OG-73 के अंदर मौजूद डेटा से ये पता लगाना चाहता है मास्टर ज़्यूनो की एग्जैक्ट लोकेशन का, जो कि इंफॉर्मेशन का सौदागर है, दलाल है, जो भी कह लो। लेकिन ये एलेक OG-73 के अंदर मौजूद डेटा को एनालाइज करके ज़्यूनो की एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने वाला है। अब देखो पहला सवाल आप सब लोग ये पूछ सकते हो कि OG-73 के अंदर ये डेटा आया कहां से, जिसे ये लोग निकालने वाले हैं ना, एनालाइज करने वाले हैं उसकी लोकेशन पाने का ज़्यूनो की। OG-73 के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कहां से? तो देखो भाइयों उसकी बहुत सी पॉसिबिलिटीज है। मे बी जो OG-73 है जब वो मोरो के गुंडों के साथ घूमता था तो उसे वहां से कहीं से पता चला हो उन सब के बारे में। और जो दूसरा इसका एक मेन आंसर है ना वो ये है भाइयों कि जो गैलेक्टिक पेट्रोल है, जो जैको था उसे पता था मास्टर ज़्यूनो की लोकेशन के बारे में। वही तो लेके गया था बुल्मा को उस जगह पर, तो उस जैको को पता था। यानी कि जो ये मास्टर ज़्यूनो की लोकेशन है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ गॉड्स, विस, एंजल को पता होती है। ये गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को भी पता था। और जो ये OG-73 है ये बहुत लंबे समय से, इतने लंबे टाइम से गैलेक्टिक पेट्रोल में भी पड़ा रहा होगा। क्या पता इसने कहीं से सुन लिया हो, या फिर भाइयों कभी OG-73 ने किसी गैलेक्टिक पेट्रोल वाले की गर्दन को भी पकड़ा होगा, वहां से वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास आ गई होगी। और अभी ना OG-73 ने एक तरीके से पेन ड्राइव बना हुआ है, उसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। इतने लंबे टाइम से घूम रहा है वो, कभी यहाँ कभी वहां। तो OG-73 के बारे में भी ना भाइयों कुछ बातें करना जरूरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो पे। फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ये जो ये एलेक है, जो ये हीटर आर्मी का जो भी एक प्लान चल रहा है इनका इंफॉर्मेशन से ताकत पाने का, ये लोग किसी तरह भी OG-73 के दिमाग में कुछ केमिकल लोचा करेंगे, कुछ साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और सारा डेटा निकाल के पता लगाएंगे मास्टर ज़्यूनो का प्लेनेट के बारे में, वो कहां पर मौजूद है अभी। और ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है भाइयों कि कोई शख्स मास्टर ज़्यूनो के पास जा रहा हो कुछ जानने के लिए। बुल्मा और ज़मासु भी सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में जानने के लिए ज़्यूनो के पास ही गए थे। तो पहला आइडिया जो हम सब फैंस के मन में आएगा वो तो यही होगा ना कि एलेक भी शायद सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना चाहता हो और उनकी मदद से यूनिवर्स में राज करने का उसका प्लान हो। लेकिन वी फैंस डोंट वांट दिस। मैं नहीं चाहता कि यार यही चीज दोबारा हो। और वैसे भी इन लोगों को सुपर ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल करना कैसे आएगी, इनको गॉड्स लैंग्वेज भी नहीं आती होगी यार। और सुपर ड्रैगन बॉल्स को ना वापस एक्टिवेट होने में अभी 5-6 महीने और लगेंगे भाइयों। और अगर आपको याद हो सुपर ड्रैगन बॉल्स का लास्ट इस्तेमाल हुआ था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। एंड्रॉइड 17 ने विश मांगी थी वो जो, तो उस वक्त टूर्नामेंट ऑफ पावर से जस्ट एक दिन पहले माजिन बू सोया था। और माजिन बू कब उठा? प्लेनेट नैमेक में 2 महीने बाद, यानी कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के 2 महीने बाद मोरो ने प्लेनेट नैमेक पर हमला किया था। फिर वहां पर माजिन बू फिर से सो गया और 2 महीने के लिए ना गोकू और
वेजिटा फिर से ट्रेनिंग पे निकल गए। वेजिटा चला गया प्लेनेट यार्ड्रेन पे, गोकू चला गया मीरस के साथ, और 2 महीने बाद अर्थ पर ये फाइट हुई। अभी मोरो की इतना बड़ा जो आखिरी में पूरा जो सीन हुआ वो 2 महीने लगे, और फिर से माजिन बू दोबारा उठा और 2 महीने बाद, यानी कि 4 महीने हो गए थे। और 4 महीने बाद जब माजिन बू उठा तो वो गया ऊब के पास, ऊब से ताकत लिया, सब काम हुआ। तो 4 महीने बाद दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर के 4 महीने बाद मोरो का खात्मा हुआ है। और अब जो ये ग्रेनोला वगैरह की नई कहानी चल रही है, ये मोरो के खत्म होने के क्या पता 1 महीने बाद की हो, 2 महीने बाद की हो, 3 महीने बाद की हो, जितना भी हो भाइयों, मैक्सिमम टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए ना अभी 6-7 महीने ही हुए हैं। और सुपर ड्रैगन बॉल्स को एक्टिवेट होने में 1 साल का समय लगता है, यानी कि मिनिमम भी ना भाइयों 4 महीने तो लगेंगे आराम से सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस एक्टिवेट होने में। तो ये जो हीटर्स आर्मी है, क्या ये सुपर ड्रैगन बॉल्स का पीछा कर रही है? मैं इसको मानना नहीं चाहता, क्योंकि यार हर बार सुपर ड्रैगन बॉल्स पर इतना जोर डालना विल मेक द स्टोरी टू प्रिडिक्टिव। तो मैं तो यही कहूंगा भाइयों कि एलेक जूनो से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी निकलवाना चाहता हो, जैसे कि एक यूनिवर्स पर राज कैसे किया जाए। जो यूनिवर्स का देवता है और सबसे ताकतवर है, उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए? क्या कोई शॉर्टकट है इतनी बड़ी और दैवीय ताकतों को हराने का? क्योंकि अगर सुपर ड्रैगन बॉल्स के पीछे भी ये लोग जा रहे हो, तब भी यूनिवर्स के बेताज बादशाह, यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से इन लोगों को कौन बचाएगा? और जूनो के पास अगर मल्टीवर्स की सारी नॉलेज है, देन आई एम श्योर भाइयों की जूनो ये भी